देव वापस नहीं आए और सुखदेव जी वापस नहीं आए। आगे चल कर के वही फिर उसी समय कहते हैं कि वेद व्यास जी अब खिन्न रहने लगे, क्योंकि उनका एक ही बेटा हुआ और वो भी बेटा जंगल को चला गया, कोई नहीं था, मन उदास था। उन्होंने 17 महापुराणों की रचना कर दिया, 6 शास्त्रों की रचना कर दिया, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन अशांत है। उन्हें लगता है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे जीव का कल्याण हो। मन में व्यग्रता है, मन में कौतूहल है। और उसी समय नारद जी पहुँचते हैं। नारद जी ने कहा कि आपका पुत्र चला गया, आप इस शोक में बैठ करके अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। अरे आप तो आए हो इस पृथ्वी पर, तो आप ऐसे दिव्य उस परमात्मा की अलौकिक दिव्य चरित्र को लिखिए जिससे पूरे इस भूमंडल का, वह भूमंडल के जीवों का वह कल्याण हो सके। उन्होंने कहा कैसे, क्या करूं? कहा आप अभी तक कोई ऐसा कृति नहीं लिखे हैं जिससे जीव का कल्याण हो। व्यक्ति को 2 चीजों के लिए जाना जाता है, या तो कोई कृत कर दीजिए अच्छा, या तो कृति लिख दीजिए, कोई अच्छा कर्म करिए जिससे आपको सब लोग मरने के बाद भी आप अमर हो जाओ, या तो ऐसी कृति लिख दीजिए, कोई कथा, कोई कवि किताब, या उससे आपको अमर कर देगी। 2 प्रकार से लोग अमर होते हैं। और इस प्रकार उन्होंने कहा। तब नारद जी ने जब कहा तो आज वेद व्यास जी ने कहा कैसे लिखूं? कहा क्यों नहीं, जब मैं एक दासी का पुत्र हो करके वह ब्रह्मा का पुत्र नारद बन सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो ऋषि परंपरा में हो, तो आप क्यों नहीं लिख सकते ऐसी कथा भगवान की दिव्य मंगलमयी जो सबका कल्याण करे? उन्होंने अपनी कथा बताई नारद जी ने कि मैं दासी का पुत्र था, और जब दासी का पुत्र था मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए थे, माँ अकेली थी और मेरा लालन पालन करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तब किसी के घर की चौका बर्तन करती थी और मेरा लालन पालन करती थी। और एक दिन संत आए और संतों की सेवा में मैं लग गया, मेरी माँ भी लग गई, और संतों के साथ मैं उठना बैठना, उन्हीं का जूठन प्रसादी खाना, उन्हीं के पुष्प लाना, उनकी सेवा करना मेरा दिनचर्या बन गया। और छोटा सा मैं नन्हा सा बालक था और मेरे अंदर वो संस्कार जागृत हो गया कि जब अब संत जाने लगे तो मैं भी वैराग्य मेरे मन में आ गया। मैंने भी कहा कि अब माँ को छोड़कर चला जाऊंगा संतों के साथ। लेकिन संतों ने कहा नहीं नहीं, जब तक माँ है माँ का सेवा करो, माँ जब चली जाएगी तब तुम जो मैं बता रहा हूँ वैसा कर्म करना। संतों ने कहा कि जब माँ चली जाएगी तो तुम इस वन में जा कर के इस वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के 12 अक्षर मंत्र का जाप करना। कहा ठीक है। और कुछ दिनों के बाद आज माँ चली गई। संतों का देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। वो अपनी कहानी बताते हैं कि संत का संगत होने पर क्या प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। भयो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भयो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे।
की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। सेवरी के जाग गए भाग रे, सेवरी के जाग गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सेवरी के जाग गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होयो तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोल तेरे बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, बोल तेरे बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहें हंस बनावे, कागा से तोहें हंस बनावे, संत क्या करते हैं? संत कहते हैं कि एक कथा आती है कि एक हंस का बच्चा मैल लपेट लिया था, मैल लपेट लिया अपने शरीर में और काला कलूटा हो गया। अब वो काले कलूटे के कारण अपना वो संग कर लिया कौओं के साथ। अब वो कौओं के साथ उठना बैठना चलना रहना खाना पीना कौओं के साथ था हंस, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गया, मैल लपेट लिया। और एक दिन एक बूढ़े हंस की निगाह उस हंस के बच्चे पर पड़ती है, और उस हंस के बच्चे पर जब निगाह पड़ी तो उस बूढ़े हंस ने उस हंस के बच्चे को पकड़ लिया। सारे कौवे उड़ गए, उसको पकड़ लिया। कहा अरे आप हमें पकड़ लिए, हमारे बिरादर के हमारे सभी लोग चले गए उड़ गए, आपने क्यों हमें पकड़ लिया? कहा तुम उनके साथ रहने वाले नहीं, उनके परिवार के रहने वाले नहीं हो, तुम हमारे परिवार के रहने वाले हो। कहा अरे कहाँ आप इतने स्वच्छ इतने सफ़ेद इतने निर्मल, और हम कहाँ काला कलूटा, हम तो इनके परिवार के रहने वाले हैं, हमारा तो संग उनके साथ है। कहा नहीं, तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, तुम मैल लपेट लिए हो। अभी बताता हूं। और उस हंस ने उस नन्हे से बच्चे को हंस के ले जाकर के जल में स्नान कराया, मलमल करके जब धोया, और धोने के बाद वो सफ़ेद स्वच्छ निर्मल हो गया सफ़ेद। और कहा देख जरा अब ध्यान से, हमारे तुम्हारे में कोई अंतर है नहीं, जैसा मैं तैसा तू। कहा हाँ महाराज, हम तो आप जैसे हो गए। कहा हमारे जैसे हो नहीं गए थे, बस तुम मैल लपेट लिया था। इसलिए हम लोग भगवान के हैं, भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के साथ रहने वाले हैं। लेकिन हम भी इस संसार में आए तो आकर मैल लपेट लिया, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, गंदे संगत कर लिया। परिणाम हम भी कौओं के जैसा बोलने लगे, हम भी कौए जैसा हो गए। लेकिन हम तो हंस के बच्चे हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमें जब वो संत ने क्या करते हैं, संत
अपने उस सत्संग रूपी जल से मल मल करके जब धोते हैं तो हमें अपने स्वरूप का बोध होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है। तब हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि हम कौन हैं। इसलिए कहते हैं कि कागा से तोहें संत बनावे, कागा से तोहें हंस बनावे, कागा से तोहें हंस बनावे, हंस बनावे परम हंस बनावे, हंस बनावे परम हंस बनावे। मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी हो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। ये संत की कृपा होती है। हम भी वही हंस के बच्चे हैं, लेकिन हमने भी अपने